देख रहे हैं अंबर टाइम। मंडी व्यापारी को ड्रम में नकदी राशि रखना भारी पड़ गया। अज्ञात बदमाश दिन दहाड़े मंडी में पहुंचे और ड्रम में रखे 7 लाख रुपए लेकर चंपत हो गए। मामला जावरा की अरनिया पीथा मंडी के व्यापारी राकेश ओरा और भाग्य लक्ष्मी ट्रेडर्स ने ड्रम में 7 लाख रुपए रखे थे। बताया जाता है कि व्यापारी सोयाबीन की नीलामी करते हैं। नीलामी के बाद पैसा लेकर ड्रम में डाल दिए थे। बताया जाता है कि चोरी में 3 आरोपी हैं, जिनके वीडियो फुटेज मिले हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर आरोपियों की तलाश शुरू की है। सर, हम करीबन 2-2:15 बजे तक तो माल लिया करा, खरीदी करी, पेमेंट करा 2:15 बजे के आसपास। 2:30 बजे तक तो हमने देखा था। 2:30 बजे नीलाम ऑक्शन का नीलाम का वो अलाउंस, तो हम नीलाम में चला गया 2:30 बजे। कितना रुपया गया आप लोगों को? पेमेंट कितना? सर, सुबह हम करीबन 7.5-8 लाख रुपए लाए थे और उसके बाद हमने थोड़ा सा माल खरीदा 30-40 बोरी। उसका जो पेमेंट हुआ होगा वो तो हमको अभी हिसाब मालूम नहीं है कि क्या हुआ कहाँ। करीबन 1-8 लाख रुपए तो हिसाब हुआ ही होगा, 1-1.25 लाख रुपए जो भी वो हिसाब हुआ होगा। मतलब उसमें रकम होगी कुछ भी 6.5 से 7 लाख रुपए के आसपास। ये गए आप लोग? ये गए। चोरों का कुछ मालूम पड़ा? पुलिस को आपने इन्फॉर्मेशन दी? सर, हमने रिपोर्ट लिखाई है और सीसीटीवी कैमरे में आ रहे हैं 3 जने अज्ञात चोर दिख रहे हैं 3 जने। बाइक सवारों ने किसी व्यापारी का अरनिया मंडी से कुछ बैग गोपो से भरा लेके भागे, क्या मामला? जी, लगभग शाम 5 बजे सूचना मिली थी थाने पर कि भाग्य लक्ष्मी जो ट्रेडर्स हैं और जो सोयाबीन का व्यापार करते हैं राकेश जैन जी, इन्होंने जो है अपने मंडी में जो दैनिक व्यापार करते हैं उसके लिए लगभग जो 7 लाख रुपए रखे हुए थे किसी ड्रम में। और वो जो है जब इन्होंने आके देखा लगभग 2:40 के आसपास, तो फिर वो वापस नहीं मिला है। और ये जो सुबह पैसे लेकर भी आए हुए थे, तो कुछ इसमें जो अभी सीसीटीवी फुटेज जो देखे हैं प्रथम दृष्टया, तो उसमें 3 लोग जो दिख रहे हैं बाइक सवार, जो बैग जो जिस पे पैसे रखे हुए थे वो लेकर जा रहे हैं। आमने सामने बाइक भिड़ंत होने पर 3 लोग घायल हुए हैं। दोनों बाइक पर सवार 3 लोग घायल हुए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। शनिवार को हुए हादसे में पुनीबाई पति रघु सोलंकी निवासी ग्राम साक्ताखो शिवगढ़ तथा रघु पिता रूत जी घायल हुए हैं। दूसरी बाइक पर सवार जुबान सिंह पिता शिवगढ़ घायल हुए हैं। हादसा रतलाम शिवगढ़ रोड पर हुआ। हादसे की जानकारी देते हुए घायल जुबान सिंह ने बताया, जुबान सिंह कहाँ रहते? ग्वालगढ़। कैसे एक्सीडेंट हुआ, कहाँ पे हुआ, क्या कारण है? वहीं हुआ ग्वालगढ़ में। मैं इधर से जा रहा था, वो गाड़ी आई। चौपट होती कृषि उपज मंडी की तमाम व्यवस्थाओं की पोल खुलने लगी है। इस मंडी में आने वाले किसान और काम करने वाले कर्मचारी व्यापारी बदबू से परेशान रहते हैं। बताया जाता है कि मंडी प्रशासन ठेके पर सफाई व्यवस्था करने का दावा करता है, लेकिन भयावह गंदगी सफाई व्यवस्था की पोल खुलने को काफी है। कचरे के ढेर से दिन भर पूरे क्षेत्र में बदबू फैलती रहती है, जो अब आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले रहवासियों के लिए भी संकट बन गई है। आलम तो यह है कि अब गंदगी और बदबू से काम करने वाले श्रमिक बीमार होने लगे हैं। मंडी में काम करने आने वाले कर्मचारियों ने बताया, क्या नाम है आपका? मोहम्मद साहिद। भैया, क्या समस्या आ रही है, किस तरह की परेशानी है, क्या गंदगी? यहाँ पे समस्या है, गंदी वाड़ा बहुत है। यहाँ पे कोई अधिकारी करते नहीं है यहाँ पे कुछ, और यहाँ के अधिकारी को बोलने जाते हैं तो अधिकारी कहते हैं कि क्या कर हम क्या, बदबू बहुत आती है, अम्मलों को बदबू आती है, भाई अम्मल बदबू आती है। गाय डंडे यहाँ पे हक जाते हैं प्लेटफार्मों पे, और प्याज के कट्टे पे हक जाते हैं, प्याज के कट्टे फाड़ देते हैं। कहीं भी वो नहीं करते हैं यहाँ के। यहाँ पे जो इतना जो कचरा पड़ा हुआ है कि कौन क्यों उठाया जाता है? क्या मालूम क्यों नहीं उठाया जाता है, बताते नहीं है। 15-20 दिन में आते हैं, महीने भर में आते हैं, उठा जाते हैं, नहीं तो पड़ा रहने देते हैं यहाँ पे। पूरी मंडी गंदी पड़ी हुई है। पूरी मंडी इतनी गंदी है कि क्या बताओ, बहुत गंदी का मंडी रहती है। कोई साफ करने का अधिकारी को कोई मतलब नहीं, यहाँ के अधिकारी को जो पड़ा है वो पड़ा ही है यहाँ पे। आपने किसी आला अधिकारी को शिकायत वगैरह की? ये शिकायत हम नहीं करते, बाकी क्या है कि या जब सेठ लोगों को बोल देते हैं, और क्या है। बाकी हम शिकायत करने जाए तो किस उस पर जा शिकायत करने। आपका बापू है। कहाँ रहते हो? हमने रतलाम में दिन नगर। यहाँ मंडी में कैसा? हम यहाँ काम करना आते साहब। यहाँ पे ना बहुत बदबू गंदगी आती है, गर्मी इतनी पड़ रही है, हमारी खुद की तबीयत खराब हो जाती है। खाना कैसे खाए, कितनी गंदगी हो रही है, हमारा दिमाग खराब रहता है। दिन भर काम करते हैं, यहाँ धूप भी रहती है, छाया में से जगह साफ ही नहीं करवाते लोग। क्या करें अब, हम काम तो करना पड़ता है कि हम मजबूरी से इतने दूर से आते काम करने के लिए। हम तो यहाँ कोई साफ सफाई नहीं, मंडी में तो कोई सुनवाई नहीं करता यहाँ पे। तो क्या करें अब, आप ही बतलाओ। आपने किसी को अधिकारी को शिकायत वगैरह की आसपास? अब कोई किसको शिकायत कर, हम तो काम करने आते हैं। अब यहाँ कोई दिखता तो है नहीं, किससे कहने जाए कि सफाई करो यहाँ पे।
अब मंडी कर्मचारी कोई हो तो बतलाए। कितने दिन से कचरा नहीं उठा ये कचरा तो 1-2 महीने से दिख रहे हैं हमको, तो यहाँ पे सब शोर के लाते सब यहाँ डाल जाते, शोर के लाते सब यहाँ डाल जाते हैं कचरा सब पूरी मंडी का। रोटी में खाते हम तो भैया, ऐसे गंदगी में हाँ नहीं खाते और जीव घबराता है। बदबू आते के बाद फिर गाय डोरते परेशान करती है। काम करो तो दिन भर भगाने जाओ उनको, गाय यहाँ दिन भर छोड़ देते डांडे उन, क्या करें। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के 5वें दिन सुप्रसिद्ध कथावाचक सुश्री जया किशोरी जी ने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का सुमधुर वर्णन किया। इसके बाद गोवर्धन पूजा का सजीव चित्रण किया गया और भगवान को 56 भोग लगाए गए। कथा के दौरान भजनों पर श्रद्धालु झूमते नजर आए। सुश्री जया किशोरी जी ने कहा कि सनातन धर्म हमें कभी अंधविश्वास करना नहीं सिखाता, अपितु वह जिज्ञासा सिखाता है। अधिकतर शास्त्र प्रश्नों से शुरू हो रहे हैं। गीता जी में अर्जुन भी भगवान से प्रश्न कर रहे हैं। प्रश्न इस मंशा से करो कि सच जानना है, इस मंशा से नहीं कि सामने वाले को गलत साबित करना है। विडंबना है कि आज प्रश्नकर्ताओं के प्रश्न में अहंकार अधिक झलकता है, सत्य की जिज्ञासा कम रहती है। किशोरी जी ने कहा कि भागवत गीता के माध्यम से भगवान ने कई सीख दी है। उनकी सीख है कि साथ सही का देना है, भले ही सामने अपना खड़ा हो। आज यह बात बोलना आसान है, लेकिन जब वही परिस्थिति स्वयं पर आती है तो यह सीख नहीं निभा पाते हैं। आप देख रहे हैं अंबर टाइम।